गुड़गांव बड़े बड़े सेठा का एक प्लॉट बेच के और थारी तबू जना ली। यो थारा राजकुमार छोटा देवीलाल नारायण मलाई लाल लंगड़ा मरा बैठा तो राजनीति में नहीं, आपका सत्ता के अंदर पिछले 45 साल से आपकी भागीदारी रही है और 45 साल की भागीदारी में भी अगर आपके यहाँ ये चीजों की कमी है, ये कमी आपकी है, उन नेताओं की नहीं है। तब तक इन देवीलाल के नाम पर, छोटराम के नाम पर रॉयल्टी देते रहोगे आप लोग। अरे सब में से पर तम जो है ना सुधरो जब तम आपस में टांग पकड़ के खींचन लग जाए, अगियो अनुराग माड़ा है, यो वीरेंद्र माड़ा है, यो विकास माड़ा है, इनका तो ब्योत को नहीं। तो आज कह देता हूं एक बात आप सबको, अपना बेटा तैयार तम करो, पीछे की जरूरत पड़ेगी तो मैं लाऊंगा। इस उचाना की धरती में किसी माँ ने एक ऐसा बेटा नहीं जान रहा जो आपका प्रतिनिधि बनकर विधानसभा और लोकसभा में आपके लिए, तो आपके लिए लड़ सके। आज आपके बीच में यही सोच के आया था कि आज सारे चौधरी मिलेंगे तो चाणा हल्के के, आज उनके बीच में अपनी भड़ास काट गया हूँ जहां था आया था। अपनी इस बेटी को घर से बाहर निकालकर उड़ने के, उड़ बेटी जितना तू उड़ सकती है, इसको पंख फैलाने का मौका दिया। और ये आज बेटी अपनी पंखों से उड़ते हुए आपके इस गांव की झोली में इसने सोने का पदक लाकर डालने का काम किया। वो राजपाल भाई जो 1-1.5 एकड़ का किसान है, एक बच्चे को तैयार करने के लिए अपना घर खवाना पड़ता है। मैंने आज एक पहचान मेरी बन गई है कि मेरे हलके से नहीं, बाहर से भी इस प्रकार के माँ बाप जिनके बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, जो कुछ करने का उनके अंदर एक जज्बा है और वो कुछ कर सकते हैं, मेरे पास आते हैं, मिलते हैं। मैंने मेरे हलके से तो एक ही होगी, ऐसी 36 बेटियों को गोद ले रखा है, जिनको मैं उसके लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए मैं उनको मंथली जितना मेरा भगवान ने सामर्थ्य है उनको मैं उनकी मदद करता हूं। और मुझे गर्व है अगर जो 36 में से लगभग 22-23 बेटियों ने इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाकर अपने देश का, गांव का नाम रोशन किया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, राजनीति की बात करनी भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप अपने मन पर, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, अन्नू जैसी कितनी बेटियां इस उचाना के अंदर होंगी, लेकिन उनकी आशाएं दब के रह गई होंगी, वो उड़ नहीं पाई होंगी। उनके बाप ने उनको उड़ने की किसी आर्थिक मजबूरी से या अन्य कारणों की वजह से या सुविधा ना होने की वजह से उनको उड़ने नहीं दिया, आज के डर, आज के माहौल की वजह से। क्या आप ये सोचेंगे कभी? गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? बताओ। मेरी मातृशक्ति बैठी है पीछे, ऐसी पता नहीं कितनी सैकड़ों हजारों हमारी बेटियां होंगी जो कर सकती हैं, वो अचीवमेंट ला सकती हैं, ऐसे मेडल ला सकती हैं, लेकिन वो नहीं ला पाई क्योंकि हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। और अभी मास्टर जी बोल रहे थे, उससे पहले एक भाई और था, मैं नाम भूल गया, उन्होंने भी मुझे कहा बलराज भाई हमारी ये आवाज उठाना। मैं पूछना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, ये बलराज कुंडू तो एक किसान के घर में पैदा हुआ, एक फौजी का बेटा है, गांव में पैदा हुआ, खेती के सारे काम किए हैं, जोड़ में नहा गया, मैसा नुहा के खेत स्कूल में जाया करता, इतने पानी में बरोटे डो रखे, हल तो चला नहीं रखा, सारे काम कर रखे। आज इस प्रदेश के लोगों को उम्मीद कैसे होगी बलराज कुंडू से? क्योंकि बलराज कुंडू राजनीति में आया है जन सेवा करने के लिए, इस लूट और झूठ की दुकान को बंद करने के लिए। कितने बड़े शर्म की बात है, यह उचाना जिसकी धरती पे आज इस रोजखेड़ा के गांव में आपके सामने खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं, आपका इस राजनीति में नहीं, आपका सत्ता के अंदर पिछले 45 साल से आपकी भागीदारी रही है और 45 साल की भागीदारी में भी अगर आपके यहाँ ये चीजों की कमी है, ये कमी आपकी है, उन नेताओं की नहीं है। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? बताइए आप। ये कमी आप सबकी है। मैं
कई दिन से लगभग 10-12 गांवों में मेरा जाना हुआ उचाना के। पहले इस चीन की धरती के बारे में कई चीजें देखी। पहले हमारा नाम होता था मैम का। मैम के बड़े दबंग आदमी हैं, बड़े मजबूत हैं, लेकिन अब मैं उनको कमजोर मानने लग गया था। वो वहां की परिस्थितियों ने दबा दिया। अब मैं उचाना को नंबर 1 देता था, मैम को नंबर 2 देता था। लेकिन यहाँ के जो आपकी परिस्थिति देखी तो आपका तो कारस होता है, कुछ ना पाया था तो गौतम वाली बात से। कहां कौन सी दुनिया में कितने भोले हो आप? कब जागोगे आप? कब तक इन राजघरानों की दुकान चलाते रहोगे, इन रजवाड़ों की? मैं पूछना चाहता हूं, क्या उचाना में, इस उचाना की धरती में किसी माँ ने एक ऐसा बेटा नहीं जान रहा जो आपका प्रतिनिधि बनकर विधानसभा और लोकसभा में आपके लिए, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपका अपना हो, जो आपकी इन बेटियों को वो सुविधा देने के लिए विधानसभा में और लोकसभा में जाकर पंजा के तान लड़ाई करे? क्या एक माँ ने भी ऐसा बेटा नहीं जाना? तब तक इन देवीलाल के नाम पर, छोटराम के नाम पर रॉयल्टी देते रहोगे आप लोग? कब तक? और फिर कमी निकालते हो, हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं वादा करता हूं आपको, जिस दिन आपने अपना ऐसा बेटा जिसको उस तकलीफ का पता हो, उस किसान के दर्द का पता हो, ऐसे गरीब का दर्द का पता हो, जिस दिन आपने अपना प्रतिनिधि उसको चुनकर इस विधानसभा में भेज दिया, आपके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, वादा करता हूं। आप सब बोल रहे थे, अनेकों में बड़े गौर से सुन रहा था, मेरी बात का बुरा मत मानना, अदरवाइज मत लेना। आप लोग कह रहे थे बेटी हम आपके साथ हैं। खाली ये बोलने से काम नहीं चल जाता, बेटी हम आपके साथ। मेरी बात का मतलब समझना। इस बाप से पूछना, इस बाप ने 1.5 किले के जमींदार ने अपने मन पर कितना बड़ा पत्थर रखकर, अपने पेट को काट कर इस बेटी को सिरसा और भार भेजकर इसकी प्रैक्टिस का खर्चा पूरा किया हो। उस माँ से पूछना जिसकी रातों को उसको सपने आते होंगे कि कहीं मेरी बेटी के साथ कोई गलत घटना ना घट जाए। क्योंकि आज जिस प्रकार का माहौल है हमारे प्रदेश के अंदर, हमारी बेटियों और बेटों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इतने हीरे हैं हमारे पास, लेकिन हम उसको तराश नहीं पाते, क्योंकि आज की राजनीति ने इतना गंद भर दिया है, इतना सिस्टम कोलैप्स कर दिया है कि वो दब के रह जाते हैं। उनकी जो ऊंचा उड़ने की जो एक आस, एक ललक होती है, वो दब के रह जाती है, जिसकी वजह से उसके जिम्मेवार हम सब हैं। हमने राजनीतिक एटमॉस्फेयर ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनते आ रहे हैं जो सिर्फ अपना काम करते हैं, राज करने के लिए, सिर्फ अपनी दुकानदारी, अपने बेटों को राजा बनाने के लिए। आपके बेटों की चिंता नहीं है, जिसकी वजह से यह हाल है। इस बेटी को सरसा जाने की जरूरत नहीं थी प्रैक्टिस करने के लिए। वो हॉकी का कोर्ट यहाँ पे उचाना में होता, वो होना चाहिए था आज से 30 साल पहले होना चाहिए था, क्योंकि आपका सदैव 40 साल से आप सत्ता में बैठे हैं। आज भी जींद में सबसे ज्यादा, रोहतक में आज सारे विपक्ष में बैठे हैं। आपके यहाँ के 5 विधायकों में से 4 विधायक आज भी सत्ता के हैं। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? आपको उस राजकुमार को लेके आए थे आप, वो राजकुमार देवीलाल का रूप लेके आपके बीच में आया, बहका गया। अपने पोते आतम ने मेरा सिर पुचकारा था, उसका भज भज पुचकारा कि मारा बेटा मैं तेरा दादा। मैंने फोटो देखे थे, गलत तो नहीं कह रहा। अगर हम जो अपने दादा के लात मार गया, थारा पोता कुकर बन जाएगा, इस बात में नहीं अंदर लगा। जो अपने दादा का नहीं हो, थारे को दादा कैसे मान लेगा? आज 4 साल बीतने के जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं भाजा अंडल लग रहे हैं। दोनों राजकुमार उनका बाबू घोषणा कर रहे हैं, तामना अड़े दे दूंगा। यूरज भाई, जिसकी पानी की मांग आप कर रहे हो, जिस कोर्ट की बात कर रहे हो, प्लेग्राउंड की, इंटरनेशनल स्टेडियम की बात कर रहे हो, आपके यहाँ तो ये 40 साल पहले आ जाना चाहिए। यूरज भाई, बहुत पहले निकलकर आपके पानियों की दिक्कत नहीं रहनी चाहिए थी आप, लेकिन आप इतने भोले हो, और आपकी उस भोले मासूमियत का फायदा उठाकर ये लुटेरे अपने घर भरते रहे, तुम्हारी चिंता नहीं करी। लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है
ये उचाणा वाले जो 1 साल पहले आड़ बढ़न भी ना दिया तरी भीड़ लागी रे ऊपर तले पड़े रहे माला गालन कब सुधरोगे आप? आड़े सब में से पर तम जो है ना सुधरो जब तम आपस में टांग पकड़ के खींचन लग जाए अगियो अनुराग माड़ा है हरियो वीरेंद्र माड़ा है हरियो विकास माड़ा है इनका तो ब्योत को नहीं। तो आज कह देता हूं एक बात आप सबको, अपना बेटा तैयार तम करो, पीछे की जरूरत पड़ेगी तो मैं लाऊंगा। ये मठाधीश तुम डरते हो ना, पैसे वाले हैं, पैसे की चिंता मेरे पे छोड़ दियो, छोरा तुम ढूंढ लो अपना कोई, और इससे ज्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ। और उसके बाद वादा करता हूं मास्टर जी, ना आपके स्कूल बंद होंगे और आपको मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजाद भाई ने के इंटरनेशनल स्टेडियम भी उचाणा में खुलेगा। और जिस प्रकार से मैम के हर गांव में मेरी बहन बेटी अपने घर से बैठ के जाती है और कॉलेज के गेट पे उतरती है, आपके हर गांव से बेटियां आपके घर से बैठकर कॉलेज पे उतरेंगी, इस बात का भी वादा करता हूं। मैं आज आपके बीच में यही सोच के आया था कि आज सारे चौधरी मिलेंगे उचाणा हल्के के, आज उनके बीच में अपनी भड़ास काट गाऊंगा जहां था आया था। गलत कहूं ठीक कहूं, जब गलत कहूं सारे बैठे चौधरी आड़े और तक हुआ तो कहने लग रहा हूं नवनीत भाई आज सारे चौधरी पाऊंगे, आज उन्हें पकड़ूंगा उड़े HSIDC गुरुग्राम बड़े बड़े सेठा का एक प्लॉट बेच के और थारी तक देना ली। यो थारा राजकुमार छोटा देवीलाल नारायण मलाई लाल लिंगड़ा मरा बैठा